गांव के स्कूलों तक नहीं अटक जाना है कि मैं तो अपने गांव के स्कूल में रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे आगे बढ़ना पड़ेगा। राधा स्वामियों का ज्ञान आगे कहाँ जाता है, कहाँ मिलेगा जाके वो, इसको समझना पड़ेगा। राधा स्वामी एंड नहीं है कि आप तो कि मैं आगे ही पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, इससे आगे भी पढ़ाई है। वो तो अनंतनाथ तक की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कानों में उंगलियां डालो, 5 धुनों को सुनो, ये उनकी पढ़ाई है। तो ये कोई असली पढ़ाई, पूरी पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई तो है, पूर्ण पढ़ाई नहीं है। एक कबीर साहब की एक वाणी में ये ज्ञान पूरा कट जाता है। यानी इससे आगे भी बढ़ना है हमने। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। एक ही वाणी में सारे संसार के गुरुओं का ज्ञान खत्म, एक ही वाणी में। क्यों? वो अनहद नाद को परमात्मा घोषित करने में लगे हैं कि 5 धुनें आएंगी, 5 रूहानी मंडल आएंगे, 5 तरह के आवाजें आएंगी, वही परमात्मा है। नहीं, आपको जो बताई हुई बात है वो वास्तव में दिमाग के अंदर बैठती है, बैठानी भी है और उसको अमल भी करना है। क्योंकि आपका सत्संग पिछले साल में सुना था, कल भी सुना बिल्कुल था। सुनो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि राधा स्वामी वाले गलत हैं, ये है वो है, गलत कोई नहीं है। एक पहली क्लास का टीचर भी सही है, 5वीं का टीचर भी सही है, 10वीं का भी सही है, 12वीं का भी सही है। बात अधूरे और पूरे की होती है। पूर्ण ज्ञान PhD का ज्ञान है, अधूरा ज्ञान पहली से लेके कॉलेज तक सब अधूरा ही है, अधूरा ही है, सब अधूरा ज्ञान है। अधूरा 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 करते करते, थोड़ा थोड़ा करते करते पूर्ण होता है बंदा। वो पढ़ाई और ये पढ़ाई को तो सब एक ही बात है। देखो बिल्कुल एक ही है। उसमें तो यही बात है, अनहद भी मर जाए का ये लोग व्याख्या कर ही नहीं सकते कभी। आप ये दुआ लेके चले जाओ, कबीर साहब की वाणी है, किसी ऐरे गहरे की तो है नहीं। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। वहां अपने पार्टी से भाई से पूछ लो, ये अनहद भी मर जाए, अनहद तो परमात्मा है, अनंत नाद ये कैसे मर जाएगी? परमात्मा ही मर गया तो फिर बचा क्या? इनके पास जवाब नहीं होगा जी। बात यही है, हमारे बुद्धि विवेक केवल एक जन्म के लिए मिला है, इंसान जन्म में। ये इंसान जन्म में अगर हमने बुद्धि विवेक को पूरा यूज नहीं किया और केवल पक्षपात में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया कि नहीं मैं तो इतने साल से जुड़ा हूँ, क्या कहेंगे गांव के लोग, इसने भी राधा स्वामी छोड़ दिया, जीने नहीं देंगे। अरे तुझे अब नहीं जीने देंगे, वो भी शायद उनको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 84 में चले गए तो लोग नहीं जीने देंगे। बकरा कह रहा है मुझे जीने दो, वो कह रहा है इधर आ कुकर में जा। मुर्गी कह रही है मुझे जीने दो, इधर आ पार्टी चलेगी आज। जानवरों को लोग जीने नहीं देते। सांप को पकड़ लिया, शेरों को पकड़ लिया, हाथियों को पकड़ पकड़ के रखा है, मगरमच्छों को, घड़ियालों को, गधों को लगा रखा है गांव पे, घोड़ों को लगा रखा, बैलों को। आदमी किसी को नहीं जीने दे रहा। तो उसी 84 में चले जाएंगे, भालू वालू बन गए तो गोली मार के खाल उधेड़ के दीवार पे लटका देगा तुम्हारी खाल। क्या फायदा उसका? विवेक विचार के द्वारा हम केवल ये समझ सकते हैं कि असली ज्ञान क्या है, सार शब्द का ज्ञान क्या है। सार शब्द का ज्ञान चाहिए, अनहद नाद नहीं चाहिए। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों ज्ञान अलग हैं। अनहद बाजा 5 तरह से बजता है। अब इन 5 में सच्चा नाम कौन सा है? 5 तो नहीं है ना, तो फिर एक कौन सा है? और अगर एक नाम बदल रहा है तो फिर वो सच है ही नहीं, क्योंकि जो चीज बदल जाए वो माया है, सत्य तो बदलता नहीं कभी, उसकी यही पहचान है। तो हमने तो बाबा जी से मिलने की भी कोशिश करी थी। पहले मैं भी राधा स्वामी था, मेरे मामा जी के थ्रू मैं जा रहा था वहाँ पे, पर वो मिलने से मना कर दिया उन्होंने। तो विवेक लगाओ, बस ये जन्म है, इस जन्म में दाव लग गया तो बच गए, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। भूल जाओ कि बाबा जी बचाएंगे, वो तो बेचारे अपनी कैंसर की बीमारी से दुखी हैं, सिंगापुर जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, हमें पता है, हमारे मामा जी बताते हैं, वो तो बेचारे खुद दुखी हैं। किसी को मुक्त नहीं कर सकता कोई संत। सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत नाम देता है, परमात्मा मुक्ति देता है, लेकिन यहाँ उल्टा काम कर दिया। यहाँ संतों से मुक्ति की आस लगा के बैठ गई, बाबा जी कर देंगे, बाबा जी मुक्त कर दे। अरे बाबा जी खुद नाम जप रहे हैं, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतनाम। बाबा जी जिसका नाम जप रहे हैं वो खुद काल भगवान है, ज्योति निरंजन काल है।
बाबा जी खुद काल का नाम जप रहे हैं, वो उससे कैसे मुक्त करवा देंगे? उसका नाम लो जो काल का भी बाप है, अकाल पुरुष है, उसका नाम लो, वो बचाएगा उससे। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब यहाँ 5 नाम जपने नहीं आए थे कि वो 5 नाम जपेंगे ज्योत निरंजन ओंकार, वो तो काल से जीवों को छुड़ाने आए हैं कि तेरे जाल से एक एक जीव को निकाल लूंगा मैं। तूने जो अपना नाम जपवा दिया है जीवों से, परमात्मा की जगह अपना नाम जपवा रहा है। कौन है ज्योत निरंजन? कौन सा भगवान है ये? काल है या दयाल है? ये काल है या दयाल है? पहले तो यही समझ लो। ये काल है। चलो मान लिया एक नाम काल का जप लिया, कोई बात नहीं। एक नाम काल का जप लिया, कोई बात नहीं। दूसरा नाम ओंकार, ये किसका है? ये भी काल का है। नारायणकार किसका नाम है? ये भी काल का है। सोहन किसका नाम है? ये भी काल का ही है। सतनाम को कहते हैं कि ये परमात्मा का है। चलो वही करेंगे दोस्तों। हाँ, सत्संग तो